सभी को नमस्ते। इसलिए कल हम लोग का इंशन में होम कमिंग फेस्टिवल हुए, इसलिए बहुत ही आशीषित समय बिता सके। इसलिए हम लोगों का विद्यार्थियों के जो जीवन बदल कर एक नया जीवन जीते हुए जब मैं देखता हूँ, बहुत ही अद्भुत लगता हूँ। और अगर हम लोग का आईवाईएफ की प्रोग्राम नहीं थे और अगर वॉलंटियरिंग प्रोग्राम नहीं थे, तो हम लोग का विद्यार्थियों एक साल के लिए उन लोग क्या क्या करते होंगे। उन लोग एक साल के लिए अपने शरीर के लिए जीते होंगे, लेकिन एक साल के लिए उन्हें विदेश में जाकर लोग अपने आप को बलिदान देकर उन लोग वॉलंटियर के काम किए। और जब उन लोग कोरिया में थे और परिवार के जब अधीन में थे, उन लोग जो चीज अनुभव नहीं कर सके, वो चीज को उन लोग विदेश में एक साल जाके उन लोग अनुभव कर सके। इसलिए उन लोग इंडिपेंडेंट होकर अपने परिवार से, अपने आप से, परिवार की मदद के बिना उन लोग को जीना पड़ा। इसलिए दूसरे लोगों के लिए उन लोग अपने जीवन को बलिदान करने वाले इस बात को देखा। इसलिए सच में ये एक सच्चा बहुत ही अच्छा चीज है। मतलब मैं जब कोरिया में था, सब कुछ बहुत ही ज्यादा था, काफी था। लेकिन विदेश में जाकर ऐसा कंडीशन में जहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, उसके बाद जहाँ पे कमियां हैं, इसलिए पैसा ज्यादा होने से हम लोग खुशी की महसूस नहीं करते। जब हम लोग दूसरे लोगों के लिए जीते हैं, दूसरे लोगों के लिए बलिदान करते हैं, इसलिए दूसरे लोगों के लिए जब हम लोग जीते हैं अपने आप से भी ज्यादा, इसलिए उधर से हम लोग एक सच्चा खुशी को देख सकते हैं। और उनमें से बहुत सारे युवक लोग बोलते हैं कि मैं ऐसा जीवन पूरा जिंदगी के लिए जीना चाहता हूँ। इसलिए उन लोग मिशन स्कूल के लिए अप्लाई भी करते हैं। और चाहे अगर उन लोग मिशन स्कूल में अप्लाई नहीं करते हुए भी उन लोग चर्च के साथ जुड़ के, लोग आईवाईएफ के साथ, ये चर्च के साथ एक साथ बहुत ही आशीषित जीवन जी रहे हैं। इसलिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। इसलिए बहुत सारे लोग किस चीज की ईर्ष्या करते हैं कि हम लोग का चर्च में बहुत सारे युवा लोग आके काम करते हैं। इसलिए आजकल हम लोग दूसरे चर्चों को देखते हैं तो ज्यादा युवा लोग नहीं रहते हैं, लेकिन हम लोग के चर्च में बहुत सारे युवा लोग हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज चलते हैं। इसलिए हम लोग बहुत ही शक्तिशाली रूप से काम करते हैं। इसलिए ये चीजों को देखते हुए बहुत सारे लोग ईर्ष्या करते हैं हम लोग की चर्च की। इसलिए सच में भविष्य तो हम लोग का युवा लोगों के हाथों के ऊपर है। हम लोग के पास बहुत सारे युवा लोग हैं, बहुत ही आशीषित मन रखने वाले युवा लोग हैं। इसलिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। चलिए चलिए आज हम लोग याकूब की 4 अध्याय देखेंगे। याकूब की 4 अध्याय 1 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। तुम्हें लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़े और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलती कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और नहीं पाते, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दे। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार की मित्रता करनी परमेश्वर से भय रखना है? अतः जो कई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैर रखना है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसा लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो? वो तो और भी अनुग्रह देते हैं। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दोनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए हम लोग 6 वचन तक पढ़े। इसलिए बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के सामने जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, इसलिए उन लोगों के पास नकारात्मक सोच है कि परमेश्वर हम लोग की प्रार्थनाओं को सुनते नहीं। इसलिए ऐसे नकारात्मक सोच क्यों रखते हैं? इसलिए आज बाइबल क्या कहते हैं? इसलिए बाइबल में क्या लिखा है?
ये 3 वचन में क्या लिखा है? तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दे। इसलिए हम लोग परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोग का प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनते हैं? इसलिए ज्यादा लोगों के पास ऐसे सोच हुआ होगा। इसलिए आज मैं इसके विषय में, इसलिए परमेश्वर क्यों हम लोग का प्रार्थना नहीं सुनते हैं। असली में परमेश्वर हम लोग का प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर है। और सच में हम लोगों को प्रार्थना किस तरह किया जाना चाहिए ये चीज को नहीं जानते हैं। हम लोग को तरीका नहीं जानते, लेकिन सिर्फ वो चीज की वजह से हम लोग परमेश्वर के ऊपर निंदा करते हैं, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। इसलिए आज अगर आप लोग परमेश्वर के वचन सुनोगे, इसलिए आज अगर आप लोग का सोच को बदलने से, अब परमेश्वर तो मेरा प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर तो सुनने वाले परमेश्वर है, लेकिन मैं प्रार्थना को गलत रूप से करके परमेश्वर नहीं सुन पा रहे हैं। इसलिए मैं मूर्ख था, आप लोग को समझ में आएंगे। और आप लोग के जीवन में, इसलिए आप लोग का जीवन में परमेश्वर से मांगते हुए, परमेश्वर से पाते हुए बहुत ही अनुग्रह आप लोग पाओगे। इसलिए गॉस्पेल क्लास में, इसलिए जब पास्टर ने पूछे कि क्या आप उधार पाए, इसलिए मैं पूरा वचन को अच्छी तरह सुन रहा था। मैं जब सो रहा था, इसलिए दूसरे लोग सब बोले कि हम लोग उधार पाए, लेकिन सिर्फ मैं ही उधार नहीं पाया। इसलिए मैं ही सोया, इसलिए मैं उधार नहीं पा सका। इसलिए कोई लोग ऐसे बोलते हैं। इसलिए अगर उन लोग को पता नहीं है उधार किस तरह पाया जाते हैं, तो उन लोग इस तरह बोलते हैं। इसलिए हम लोग का चर्च में बहुत सारे फनी कहानियां हैं। इसलिए होम कमिंग फेस्टिवल ये तैयार करने वाले पास्टर लोग हैं, इसलिए वो पास्टर लोग बहुत ही धन्यवादित है। इसलिए सच में ये परफॉर्मेंस तैयार करने के द्वारा, इसलिए हम लोग नया नया प्रोग्राम को बनाते जा सकते हैं। क्योंकि हम लोग प्रोग्राम जब बनाते हैं तो हम लोग एक ही चीज को बार बार नहीं करते, हम लोग नया चीज को हम लोग बनाते जाते हैं। इसलिए ये आसान नहीं है, इसलिए ज्यादा हम लोग का मन हम लोग को लगाना पड़ते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग भोज के सामने नहीं करना चाहते, उन लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, उन लोग बहुत ही सुरक्षित रूप से काम करना चाहते हैं। और सच्ची में उन लोग पूरा मन नहीं लगाते हुए, उन लोग थोड़ा बहुत करके छोड़ने वाले मन है। लेकिन असली में अगर हम लोग भोजों की पार करते हैं और ये मुश्किल की सामना करने वाले मन रखते हैं, तो सच में अगर ऐसे मन नहीं होने से हम लोग क्या कर पाते। इसलिए हम लोग का ये मॉर्निंग सेशन है और इवनिंग सेशन है, इसलिए दो प्रोग्राम है। इसलिए जो लोग दो प्रोग्राम नहीं देख सके, इसलिए आप लोग ये होम कमिंग फेस्टिवल की सिर्फ आधा भाग को देखे। क्योंकि ये परफॉर्मेंस के मेन क्या है, ये ट्रू स्टोरी जो एक्टिंग है, उसके बाद म्यूजिकल है। इसलिए सच में आप लोगों को 2 बार पूरी तरह देखना चाहिए ताकि ये पूरा प्रोग्राम को एंजॉय कर सके। इसलिए जो लोग सिर्फ एक ही दिन प्रोग्राम में भाग लिए, तो आप लोग सोचिए कि आप लोग सिर्फ आधा भाग ही आप लोग देख सके। इसलिए आज आप लोग सियोल की जगह में भी जाइए, उधर पे भी प्रोग्राम होने वाले हैं। अरे इंशन में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम लोग को फिर से सियोल में जाना पड़ेगा, आप लोग इस तरह सोच सकते हो। लेकिन जो लोग सिर्फ एक ही दिन की प्रोग्राम की भाग लिए, इसलिए आप लोग कृपया सियोल में जाके, आप लोगों के जानने वाले लोग नहीं तो आप लोग के दोस्तों को बुलाकर आप लोग एक साथ जाके एक साथ देख सकते हो। इसलिए आप लोग इनवाइट कीजिए, और सच में आने से उन लोगों का मन खुलेंगे। इसलिए चाहे जैसे भी क्यों ना हो, जैसे भी लोग क्यों ना हो, अगर उन लोग आने से सब लोग मन खोलेंगे। इसलिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। चलिए अभी प्रोग्राम कर रहे हैं। इसलिए 2002 साल, सच में उधर 2002 साल में वे वर्ल्ड कप किए गए थे।
ये 2002 साल के बच्चे लोग सच में लोग होमकमिंग फेस्टिवल की तैयार कर रहे हैं। सच में बहुत समय जल्दी बीतते हैं। सिर्फ 2002 साल में जो हुए बच्चे लोग, इसलिए उन लोग अभी होमकमिंग फेस्टिवल के लिए तैयार कर रहे हैं और उन लोग एक मेन मेंबर्स बने। इसलिए कोरोना वायरस की वजह से हम लोग होमकमिंग फेस्टिवल लगभग 4 साल के लिए नहीं कर पाए, लेकिन 4 साल के बाद हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग का युवा लोग सच में उन लोग ये प्रोग्राम ट्रिप करते हुए एक चीज की वजह से बहुत ही आश्चर्य हो गए। इसलिए हम क्या चीज से आश्चर्य हुए कि हम लोगों का चर्च, हम लोग की जो मिशन है, इतना बड़ा मिशन मैं कभी नहीं सोचा। क्योंकि जहां पे भी हम लोग जाते हैं बहुत ही बड़ा बिल्डिंग में हम लोग घुसते थे और हम लोग अपने ही बिल्डिंग में हम लोग होमकमिंग फेस्टिवल किए। इसलिए ये युवा लोग सच में आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए हम लोगों के लिए तो ये तो बहुत ही, क्या बोलते हैं, ये तो बहुत ही समझ समझ सकने वाली बात है ना। हम लोग के पास सब बड़े बड़े चर्च है जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। हम लोग के लिए तो ये बहुत साधारण बात है। लेकिन हम लोग के युवा लोग जब जाके देखे तो वाह, हम लोगों के ये मिशन, गुड न्यूज मिशन, इतना बड़ा चर्च थे मैं कभी नहीं जाना। और उन लोग पूरा अद्भुत महसूस किए। अरे हम लोग का युवा लोग ये चीज के बारे में नहीं जानते थे। और सच में मुझे सोच हुआ कि हम लोग का भाइयों बहनों में से भी कोई लोग होंगे जो हम लोग के मिशन के बारे में ठीक से नहीं जानते। इसलिए हम लोग पूरा दुनिया में हम लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और हम लोग ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में हम लोग का चर्च स्थापित किया गए। इसलिए हम लोग पूरा दुनिया में हम लोग प्रचार कर सकते हैं। इसलिए हम लोग के विद्यार्थियों, हम लोग इवनिंग प्रोग्राम के बाद थोड़ा बहुत समय थे, इसलिए हम लोग का पास्टर पार्ट ने पूरे विद्यार्थियों को बुलाकर बैठाकर संगति किए। इसलिए अगर कोई और जगह होते तो ऐसा समय लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन सच में हम लोग के चर्च में ऐसा समय हो सके, इसलिए बहुत धन्यवादी था। इसलिए विद्यार्थियों को बोले कि अगर आप लोगों को कुछ प्रेजेंटेशन करना है, कुछ बात बोलना है, तो बाहर आके आप लोग अपने बात कहिए। तो सच में एक एक विद्यार्थियों, वो उन लोग खुद आने के लिए बहुत कोशिश किए। इसलिए एक दूसरे से सच में प्रेजेंटेशन देने के लिए आने के लिए कोशिश की। इसलिए पास्टर पार्क ने बीच में रोक दिए, क्योंकि इवनिंग प्रोग्राम के लिए विद्यार्थियों को खाना खिलाना चाहिए ना। इसलिए अगर हम लोग नहीं रोकते तो उन लोग पूरा प्रोग्राम ये सब भूल के उन लोग पूरा प्रेजेंटेशन में उन लोग मन लगाते हैं। इसलिए ये परफॉर्मेंस देखते हुए आप लोग का मन बहुत ही छुए गए है ना। इसलिए परमेश्वर जब हम लोग के बीच में काम करते हैं तो ये बहुत ही अद्भुत तरीके से काम करते हैं। लेकिन समस्या क्या है, बहुत सारे लोग ये आत्मिक जीवन के बारे में गलत समझ करते हैं, इसलिए अपने आप से मन बंद करके उन लोग चर्च से दूर हो जाते हैं। तो उदाहरण के रूप से, इसलिए हम लोग दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए जो उधार नहीं पाके उन लोग परमेश्वर के बारे में गलत समझ के परमेश्वर से दूर होना, और दूसरा इंसान कौन है, उधार पाने के बाद उन लोग परमेश्वर को गलत समझ करके उन लोग दूर हो जाते हैं। इसलिए ये जो गलत समझ है, मैं सच में परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया लेकिन परमेश्वर मेरे प्रार्थना सुनता ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर मेरे जीवन में मदद भी नहीं करते, कोई प्रार्थना सुनते भी नहीं है। इसलिए ये सोच रखते हुए उन लोग चर्च से दूर हो जाते हैं। और सच में पहला केस, जो लोग उधार नहीं पाके परमेश्वर से दूर हुए हैं, इसलिए मैं बहुत बार ऐसे चीज को देखा। इसलिए मैंने बहुत लोगों से पूछा कि आप लोग क्या परमेश्वर को विश्वास करते हो। इसलिए उन लोग बोलते हैं कि परमेश्वर तो होता ही नहीं है दुनिया में। और सच में उन लोग ऐसी सरलता के रूप से नहीं बोलते कि परमेश्वर दुनिया में नहीं है। उन लोग पूरा पक्का विश्वास रखे उन लोग कहने लगते हैं कि हाँ, परमेश्वर नहीं है ये दुनिया में। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे परमेश्वर कहाँ है दुनिया में, तुम थोड़ा सा सबूत दिखाओ तो मैं विश्वास करता हूँ, ऐसे लोग हैं। लेकिन
ऐसे आदमी लोग भी है जो पूरा पक्का रूप से विश्वास करते हैं दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं होते। इसलिए मैंने पूछा आप लोग ऐसे क्यों सोचते हो? इसलिए एक दिन अपने बेटा बहुत ही साधारण था, लेकिन अचानक से नर्व में कुछ समस्या होके हॉस्पिटल में ले गए। लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा, इसलिए ये नर्व सिस्टम धीरे धीरे से मर जा रहे थे, लेकिन कोई कारण उन लोग को पता नहीं था। इसलिए ये टेक्नोलॉजी हम लोग का अभी की टेक्नोलॉजी के द्वारा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अचानक से अगर कुछ दुर्घटनाओं के द्वारा ऐसे होते तो कुछ नहीं हो सकते हैं ना, क्योंकि अचानक से दुर्घटनाएं होने से कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन ये तो अचानक से ऐसे नहीं, धीरे धीरे से क्या बोलते हैं ये देखने वाले साइड मर रहे थे। इसलिए दुनिया में कौन सा माता पिता जैसे बैठे रहेंगे जब अपने बेटा नहीं तो बेटी अंधा बन जाएंगे। इसलिए हॉस्पिटल में उन लोग ऐसे एक दो नहीं बहुत सारे हॉस्पिटल में गए और चेकअप किए, तो अंतिम में उन लोग क्या जान सके। इसलिए डॉक्टर लोग डॉक्टर लोग बोले कि अभी अभी की टेक्नोलॉजी के द्वारा तो ये चीज को ठीक करना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो परमेश्वर को विश्वास करने लगे वो भाई। इसलिए उन्होंने क्या कहा, इसलिए सच में मैं इतना परिश्रम करके प्रार्थना किया कि दुश्मन सुनने से भी उन लोग दोस्त बन जाएंगे। लेकिन अंतिम में अपने बेटा एक अंधा व्यक्ति बना। इसलिए परमेश्वर नहीं है, इसलिए परमेश्वर नहीं सुना। अगर परमेश्वर होते तो मैं इतना परिश्रम करके प्रार्थना किया, इतना परिश्रम किया, तो परमेश्वर क्यों नहीं सुनेंगे। इसलिए अंतिम में वो क्या सोचने लगा कि परमेश्वर ये दुनिया में कभी होते नहीं। इसलिए मैं जब प्रचार किया कि परमेश्वर है, इसलिए वो पक्का रूप से कह रहे थे कि नहीं, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ये दुनिया में नहीं है। और सच में ये कहानी सुनने से बहुत ही दुख भरी है। सच में अपने बेटा एक अंधा व्यक्ति बना। इसलिए परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर क्यों प्रार्थना नहीं सुन पाए। इसलिए मैं यशायाह की किताब को दिखाया उनको, यशायाह 59 अध्याय, यशायाह 59 अध्याय 1 और 2 वचन सुनो। यहोवा का हाथ ऐसे छोटा नहीं हो गए कि उद्धार ना कर सके, ना ऐसे बहरा हो गए हैं कि वो सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसे छिपा है कि वो नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्याए से और तुम्हारे अंगुलियां अधर्म के कामों के अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारे जीव से कुटिल बातें निकलते हैं। इसलिए ये ऐसे बात नहीं है कि परमेश्वर के हाथ छोटा है और परमेश्वर बहिरा है। तुम्हारे पाप ने परमेश्वर और तुम्हारे बीच बीच को दूर कर दिया। इसलिए पाप की वजह से है। इसलिए पर हम लोग जितना भी परिश्रम करके प्रार्थना क्यों ना करें, परमेश्वर नहीं सुन पाएंगे। और सच में मैं इतना प्रार्थना किया कि दुश्मन भी मेरा प्रार्थना सुने और दोस्त बन जाए। लेकिन समस्या क्या था, आप और परमेश्वर के बीच में पाप पूरा है, इसलिए आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन नहीं सके। इसलिए बहुत सारे लोग सच में उन लोग बहुत ही मुश्किल वाले परिस्थिति में उन लोग छुड़ाए जाते हैं। तो ऐसे लोग जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते, वैसे लोग भी परमेश्वर को विश्वास करने लगते हैं। इसलिए क्या आप परमेश्वर को नहीं विश्वास करते पर आप परमेश्वर को प्रार्थना करते हो? इसलिए बहुत सारे लोग सच में उन लोग नहीं जानते परमेश्वर क्यों हम लोग की प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं।
इसलिए सुनो, यहोवा का हाथ ऐसे छोटा नहीं हो गए कि उद्धार ना कर सके, ना ऐसे बहेरा हो गए हैं कि वो सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसे छिपा छिपा है कि वो नहीं सुनता। इसलिए कभी कभी साधारण चर्च में जाने वाले व्यक्तियों बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुने हैं। इसलिए बहुत समय पहले मैं छनान में जब था, इसलिए हम लोग सेमिनार खोले। इसलिए एक बुजुर्ग औरत हम लोग का सेमिनार में आए। इसलिए पहली बार आके हम लोग का सेमिनार की वचन सुनी। इसलिए वचन को जब धीरे से सुन रहे थे, धीरे धीरे से अपने गलत आत्मिक जीवन दिखाई देने लगे। इसलिए वो सोची कि वो परमेश्वर के लिए ही जिएंगे और परमेश्वर, लेकिन ये सेमिनार में आके जब परमेश्वर के वचन को सुने, तब वो जान सके कि उनके अंदर पाप है और वो पाप की वजह से वो नरक में ही जा सकते हैं। इसलिए उतना ज्यादा वो परमेश्वर के लिए ही जे परमेश्वर के लिए बलिदान किया, लेकिन वचन के सामने, इसलिए वचन के सामने वो सच में पापी थी। और पापी होने से कहा जाना चाहिए नरक में जाना चाहिए। इसलिए सच्ची में सेमिनार के दौरान सच में उनके मन बहुत ही मुश्किल लगी। और सच में वो बहुत ही अमीर वाले परिवार से थी। और सच्ची में इतना अमीर थी कि उन लोग के घर पे वो अपने उंगली में थोड़ा सा भी पानी नहीं लगाई, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। से जो पति है, और सच में आपकी पत्नी के हाथों में थोड़ा सा मैं पानी नहीं लगाऊंगा, और वैसे मैं जिलाने की कोशिश करूंगा। इसलिए पति अनुमति पाकर शादी किया। सच्ची में बहुत ही अच्छा, पति के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा जीवन जिए। सिर्फ बुजुर्ग लोगों की कहानियों को सुनते हैं तो सिर्फ दोनों में से एक है। और सच में एक पति से मिला, लेकिन वो पति सच में जानवर जैसा था, इसलिए सच्ची में हम लोग, मैं वो पति के साथ रह नहीं सकती है ऐसे बोलते हैं। और दूसरे लोग बोलते हैं कि मेरा पति बहुत अच्छा था लेकिन बहुत जल्दी मर गए। इसलिए तीन बेटा है उनके पास। इसलिए पति मर जाने के बाद, इसलिए आजकल भी सच में पत्नी अकेली, ये तीन जन को ऐसे देखभाल करना ये आसान नहीं है। लेकिन बहुत समय पहले तो लड़कियों ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाते थे। इसलिए सबसे छोटा बेटा इतना छोटा है। और सच में उनको बांध कर, सबसे छोटा बेटा को बांध कर बेड के ऊपर सुलाते हैं। उसके बाद वो काम से वापस आके खाना खिलाते हुए ऐसे जीती थी। इसलिए बच्चे लोग को देखभाल करने के लिए वो पूरा अपने पूरा शक्ति को निकाल कर वो काम की। लेकिन एक दिन उनको बुखार हुई। इसलिए बुखार होने के बाद, और सब लोग बोलने लगे कि आप तो मर जाओगे, थोड़ा देर के बाद मर जाओगे। और इतना बड़ा बीमारी आए कि कोई लोग वो बीमारी के कारण को जान नहीं सके, ये बीमारी क्यों आए, कहाँ से आए। इसलिए परमेश्वर को खोजने लगे। परमेश्वर, सच में अगर मैं मर जाने से मेरा बेटा लोगों की क्या होगा। और सच में ये बुजुर्ग औरत ने ऐसे प्रार्थना किया, लेकिन ये बहन सच में परमेश्वर से प्रार्थना की जवाब मिला। और सच में उस समय से उनके पूरा जीवन में परमेश्वर पूरा बना।
उसके बाद अपने पूरा 3 बच्चे के अच्छी तरह पाल कर पूरा ये आत्मिक जीवन में वो पूरा अपने मन लगाना शुरू करने लगी। एक दिन इसलिए जैसे जितना वो वचन सुनी, सच में पापी होने से तो हम लोग को नर्क जाना चाहिए ना, चलिए नर्क जाना चाहिए ये बात वो ग्रहण नहीं कर पा रही थी। और सच में सेमिनार में आके व्यक्तिगत संगति की उसके बाद भी उनके मन बहुत मुश्किल लगी और अंतिम वाले सेमिनार के अंतिम दिन तक वो उधार नहीं पा सकी। इसलिए जो संगति करने वाले पास्टर ने कहा, आप बहन जी, आप घर पे जाके अब एक बार बाइबल पढ़ के देखिए। इसलिए रोमियो की बाइबल पढ़ के देखिए। और सच में ये सेमिनार के अंतिम वाले दिन सब लोग उधार पा के बहुत खुश थे, लेकिन ये बहन अकेली वो नहीं पा सकी। सच में वो ग्रहण नहीं कर पा रही थी कि मैं नर्क जाऊंगी करके। इसलिए हम लोग सब तो पापी है, सब लोग तो पाप करते हैं ना, प्रत्येक दिन सब लोग पाप करते हैं, सिर्फ मैं नहीं। इसलिए वैसे सोचकर वो अपने घर पे चले गई और रोमियो की किताब पढ़ने के लिए पास्टर ने कहा। इसलिए रात में नींद नहीं आ रहे थे उनको। सच में मैं नर्क जाऊंगी जब वो सोची तो बहुत ही गुस्सा लग रही थी, क्योंकि पूरा जिंदगी परमेश्वर के लिए उन्होंने बलिदान किए थे। रोमियो की 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय वो पढ़ने लगी। और सच में वो बाइबल पढ़ के बहुत आश्चर्य हो गए। इसलिए बाइबल में कौन सा वचन था, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। इसलिए ये कर्मों के द्वारा नहीं है, हम लोग अनुग्रह के द्वारा हम लोग धर्मी ठहराए जाते हैं। इसलिए रोमियो की किताब में इसके बारे में लिखा है। इसलिए अभी तक मैं बाइबल पढ़ा, लेकिन कभी भी वो पढ़ नहीं सके कि हम लोग धर्मी हैं। लेकिन सेमिनार में ये वचन सुनने के बाद जब घर पे बैठकर वो रोमियो की किताब पढ़ी, तो सच में बहुत सारे धर्मी वाले शब्द दिखाई देने लगी। हाँ, तब हम लोग धर्मी सही है, मैं धर्मी हूँ, मैं बहुत दिनों के लिए पापी थी, इसलिए मैं उद्धार नहीं पा सकी थी और मैं उद्धार पाए अभी। इसलिए ये एक सच्चा उद्धार बोला जा सकते हैं। इसलिए बहुत खुश थी वो उनको समझ में आने लगी। इसलिए वो रात 3 बज रहे थे उस समय। इसलिए इतना खुश हुए कि रात 3 बजे वो गेस्ट स्पीकर को कॉल करने लगे। पास्टर, मैं एक बहन हूँ जो आपके सेमिनार में आई थी। इसलिए घर आने के बाद जब मैं बाइबल पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि हम लोग धर्मी हैं। इसलिए ये विश्वास रखने से कि हम लोग उधार, ये सही है क्या, सच में मुझे रीचेक करना था, इसलिए मैं आपको कॉल किया। इसलिए वो पास्टर रात 3 बजे पास्टर पार्क को कॉल किए और सच में इतना खुश हुए उनको कि पास्टर कॉल को उठाए तभी भी। पास्टर ने कहा है कि हाँ सही है, वो उधार है। सच में पास्टर, मैं आपके सेमिनार में भाग ली और ये धर्मी वाले चीज के बारे में बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी मुझे, लेकिन ये बाइबल पढ़ने के बाद मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आने लगी। इसलिए इतना कितना खुश हुई कि वो रात 3 बजे कॉल किया होगा, सोच के देखिए। और सच में उनको बुखार हुआ और चर्च में जाके प्रार्थना की, लेकिन वो बीमारी पूरा ठीक हो गए। इसलिए वो सोची कि परमेश्वर ने जवाब दिया। और सच में बहुत मुश्किल लगी। सच में इतना उधार पाने में इतना मुश्किल क्यों महसूस की, क्योंकि उनके पास सोच थी कि परमेश्वर मेरे प्रार्थनाओं में जवाब दिए हैं। इसलिए परमेश्वर सच में पापी लोगों के प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से हम लोग को पाप की क्षमा मिलना चाहिए, ताकि परमेश्वर हम लोग का पाप को धो सके और ताकि हम लोगों का प्रार्थनाओं को सुन सके। इसलिए आप लोग पूछ सकते हो। और सच में वो अंधा अंधा
बेटा का जो पिताजी था, इसलिए परमेश्वर ने प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? क्योंकि पापी लोगों के जो प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। इसलिए मैं तो उधार बहुत सारे जो मसीह लोग बोल सकते हैं कि मैं तो उधार पा चुका हूं, लेकिन क्यों परमेश्वर मेरे प्रार्थना नहीं सुनते हैं? इसलिए ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुनते नहीं है, परमेश्वर सच्ची में बहुत ही कंजूस परमेश्वर है। उन लोग ऐसे सोचते हैं, ज्यादातर बहुत नकारात्मक सोच रखते हैं। इसलिए आप लोग के सोच को नीचे रखिए कभी, कुछ दिन कुछ समय के लिए, और याकूब की 4 अध्याय, याकूब की 4 अध्याय 2 वचन। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलते नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं करते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। इसलिए हम लोग मांगने से भी क्यों नहीं पा सकते हैं? तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। इसलिए बहुत सारे लोग ये प्रार्थना करने वाले विषय में सच में उन लोग सोचते हैं कि क्या मैं जवाब पाया हूं कि नहीं। इसलिए उन लोग परमेश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? जो चीज जरूरत है उस समय, इसलिए ये चीज को लेकर उन लोग प्रार्थना करते हैं, और उन लोग देखते हैं कि क्या चाहे परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं कि नहीं। इसलिए परमेश्वर के साथ ये जुड़ाव, कनेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के साथ जीने वाले जीवन जीना चाहिए, और परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है कि नहीं, ये चीज के ऊपर महत्व देना चाहिए। लेकिन उन लोग उधर पे महत्व नहीं देके उन लोग देखना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनते हैं कि नहीं। इसलिए अगर आपका बेटा नहीं तो बेटी, अगर माताजी पिताजी के साथ उनका मन जोड़ कर एक साथ बात करके, माताजी पिताजी को सम्मान करके, ऐसे जीवन जीते हुए, ऐसा जो चीज जरूरत चीजें है, ये चीज को प्राप्त ये करने वाले जीवन। और दूसरा दूसरा जीवन क्या है? बेटा बेटी के साथ ये माता पिताजी की कोई कनेक्शन नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। लेकिन बेटा बेटी मांगते हैं कि पिताजी पैसा दीजिए, इतना पैसा मुझे जरूरत है। और सच में मन तो बहुत दूर है, इसलिए मन बहुत ही दूर है और बात बिल्कुल सुनते तो नहीं है। लेकिन बहुत दूर मन रखने वाले बेटा जो भी मांगते वो चीज को पूरा कर देना, ये क्या अच्छा पिताजी नहीं तो माता जी है क्या? और स्प्रिंग और ऑटम के समय उन लोग स्प्रिंग में ज्यादा उन लोग के घर पे नहीं जाते, ऑटम के समय अपने घर चले जाते हैं। इसलिए वो बात नहीं बोलने से भी आप लोग को समझ में आएंगे ना। इसलिए स्प्रिंग में अपने जो गांव में जाने से पूरा दिन काम करना पड़ेंगे, लेकिन ऑटम के समय जाने से हार्वेस्ट के समय है, इसलिए उन लोग ट्रक में कुछ ले आ सकते हैं कुछ भी। इसलिए उन लोग ऑटम के समय उन लोग आते हैं, इसलिए अभी स्प्रिंग आ रहे हैं। इसलिए सच में जो लोग परिवार से खाना मिलते हुए खाते हैं, इसलिए उन लोग कृपया स्प्रिंग के समय आप लोग घर पे जाइए। तब परिवार लोग बहुत खुश होंगे और बोलेंगे अरे मेरा बेटा नहीं तो बेटी को अभी थोड़ा सा बुद्धि आ गया। और सच में परमेश्वर के ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं देते, परमेश्वर के ऊपर कोई रुचि नहीं देते। उसके बाद जब परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनते तो उन लोग परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना शुरू करते हैं। इसलिए पिताजी माता जी के ऊपर कोई रुचि नहीं देखे, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ते है तो माता जी पिताजी को फोन करके पैसा मांगने लगते हैं। इसलिए एक ही बात बन जाते हैं। इसलिए अपने जो बुरी रूप से इस्तेमाल करने के लिए उन लोग अभी, परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर के साथ हम लोग मन जुड़ाए, कनेक्ट हुए। इसलिए जितना
इसलिए जो लोग जितना दूर मन रखते हैं परमेश्वर से, लोग वैसे प्रार्थना अच्छी तरह कर लेते हैं। इसलिए प्रार्थना करके अगर नहीं, परमेश्वर नहीं देने से उन लोग और भी ज्यादा परिश्रम करते हैं, और परिश्रम करने से भी उन जब प्रार्थना नहीं सुनते हैं तो उन लोग अंतिम में परमेश्वर को विश्वास करना छोड़ देते हैं, और उन लोग सोचते हैं कि हाँ, परमेश्वर ये दुनिया में नहीं है। इसलिए अगर ये आत्मिक जीवन के बारे में जानने से, और सच में सिर्फ मेरा प्रार्थनाओं में नहीं है, इसलिए जो चीज मैं नहीं मांगता वो चीज भी परमेश्वर देने वाले परमेश्वर है। इसलिए सच्ची में जो चीज मुझे जरूरत भी नहीं है, इसलिए वैसे चीजों को भी परमेश्वर भर देते हैं। इसलिए सुलेमान सच में परमेश्वर से वो प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, उसके बाद मैं अभी न्यायधारी बनने वाला हूँ, मुझे अभी न्याय करना पड़ेगा, इसलिए कृपया आपकी बुद्धि दीजिए। इसलिए परमेश्वर सिर्फ बुद्धि नहीं दिए, परमेश्वर क्या दिए, परमेश्वर राजा की पोजीशन भी दिए, उसके बाद बहुत सारी पत्नियां भी दिए, बहुत सारे आशीष दिए, पैसा भी दिए। इसलिए इसलिए कि बुरी इच्छा से हम लोग मांगते हैं, इसलिए कौन सा बुरी इच्छा से हम लोग मांगते हैं। इसलिए यूहन्ना की 2 अध्याय हम लोग देखते हैं। इसलिए यूहन्ना की 2 अध्याय देखने के बाद हम लोग को समझ में आएंगे कि हम लोग सच में बुरी इच्छा से हम लोग मांग रहे हैं, या फिर हम लोग अच्छे इच्छा से हम लोग मांग रहे हैं। तो यूहन्ना 2 अध्याय, इसलिए यीशु मसीह की माता जी सच में यीशु मसीह के सामने आके मदद मांगती है। फिर तीसरे दिन गलील के कानों में किसी की विदा था, और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरे समय नहीं आया। इसलिए माता जी, चाहे यीशु की माँ आकर उनके सामने मदद मांगे, तभी भी यीशु क्या कहते हैं, यीशु कहते हैं, महिला, अभी समय नहीं आया है। इसलिए अभी मैरी मादर मेरी है, इसलिए वो अपने पेट को पूरा भरने के लिए नहीं मांगते मदद, इसलिए दूसरे लोगों को मदद करने के लिए वो कोशिश करती है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, अभी मेरे समय नहीं आया। हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। ये यीशु की माता जी गलत रूप से मदद मांग रहे हैं। तो यीशु मसीह बोलते हैं, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरे समय नहीं आया। इसलिए ये समय की मतलब, मेरी समय नहीं आया का मतलब क्या है, ये समय वाले ये समय वाले चीज को नहीं बोलते हैं। इसलिए अभी समय नहीं आया, इसलिए समय होने से मैं काम कर पाऊंगा, ये ऐसे बात नहीं है। इसलिए अभी मेरा समय नहीं आया का मतलब क्या है, परमेश्वर के सामने, इसलिए सच में मैं बुरी इच्छा से मांग तो नहीं रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर क्यों मत प्रार्थना नहीं सुनते हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि अभी मेरे समय नहीं आया। इसलिए यीशु मसीह की समय की मतलब क्या है, इसलिए 5 वचन में देखते हैं तो, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें दो दो तीन तीन मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें महामुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी रखा, और सच्ची में जो की त्यों काम की। इसलिए यीशु, इसका मतलब क्या, यीशु मसीह का समय आ गया। इसलिए यीशु मसीह बोल रहे थे कि अभी मेरा समय नहीं आया। इसलिए मैंने कहा कि ये समय की, दुनिया के समय की बात नहीं बोलते, ये हम लोग का मन की स्थिति के बारे में बोलते हैं। इसलिए यीशु मसीह कब काम कर सकते हैं, इसलिए जब यीशु मसीह जो भी बात का है,
से जब पूरा सुनने की तैयार होने वाले मन से इस समय की बात कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर क्यों नहीं सुनते हैं? यीशु मसीह बोला है कि हम लोग पूरी इच्छा से हम लोग मांगते हैं, इसलिए यीशु मसीह नहीं देते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सच में ये प्रार्थना कृपया आप सुनिए, तो सच्ची में मुझे बहुत जरूरत है, कृपया आप सुनिए। जो सच में ये बुरी इच्छा से इस्तेमाल करने वाले मांगना होते हैं। तो जब मुझे चाहिए, जब मुझे जरूरत है, उस समय कृपया कृपया आप ये पूरा मेरा प्रार्थना सुनिए। इसलिए यीशु मसीह की प्रार्थना को देखने से यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले कैसे प्रार्थना करते हैं। अगर हो सकते हैं तो कृपया आप ये चीज पार होने दीजिए, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो ऐसे होने दीजिए। यीशु मसीह कैसे माने कि जो पर्वत में ऐसे प्रार्थना करते हैं। इसलिए जब ऐसे मन की स्थिति होने से परमेश्वर सच में आप लोग के जीवन में जी भर के काम कर सकते हैं और आप लोग का पूरा प्रार्थना भी सुन सकते हैं। और सच में आप लोग के मन में ऐसे मन की स्थिति होना चाहिए, चाहे जो भी बात यीशु मसीह कहे पूरा बात को ग्रहण करने की तैयार होना चाहिए। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामने, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह कृपया मेरा प्रार्थना सुनिए, इस समय तो ये बहुत जरूरत है। और सच में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं मांग रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, पिताजी आपकी इच्छा के अनुसार होने दीजिए। इसलिए उस समय परमेश्वर क्यों मेरा प्रार्थना नहीं सुना? सच में उस समय मैं बहुत मुश्किल महसूस किया, लेकिन परमेश्वर क्यों मेरा प्रार्थना नहीं सुना? इसलिए आप लोगों का सिर्फ मन की ये मुश्किलता के बारे में मत सोचिए, और परमेश्वर सच में ये प्रार्थना सुन सकने वाले आपके मन की स्थिति सही था कि नहीं, उसके बारे में आप लोग सोचिए। इसलिए क्या आप लोगों के अपने इच्छा के बुरी इच्छा के लिए इस्तेमाल करने के लिए आप लोग प्रार्थना किया, या फिर एक अच्छा इच्छा रखते हुए आप लोग प्रार्थना किया? सोच के देखिए आप लोग का मन में। और सच में परमेश्वर हम लोग का प्रार्थना सुनने वाले बहुत ही आशीषित जीवन जीने के लिए तो सच में मेरी अभी समय आया नहीं। इसलिए चाहे जो भी बात क्यों ना कहे, सच में आप लोग सुनने वाले स्थिति नहीं है। इसलिए मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार कीजिए। इसलिए उस यीशु मसीह के समय की तैयार जो नहीं है, इसलिए तब बुरी इच्छा से मांगना होती है। इसलिए पिछले दिनों को आप लोग देखिए। इसलिए जितना ज्यादा हम लोग शिकायत करते हैं कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना नहीं सुनते हैं, इसलिए हम लोग परमेश्वर आपके अनुसार आपके इच्छा के अनुसार कीजिए, हम लोग क्या ऐसे प्रार्थना करेंगे? नहीं। परमेश्वर मेरे प्रार्थना सुनिए, ये चीज की बहुत जरूरत है। सच्ची में पूरा बुरी इच्छा दिखाई देते हैं और हम लोगों की जो चाहत दिखाई देते हैं। उसके बाद परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनते बोल के उन लोग आत्मिक जीवन जीना छोड़ देते हैं। मैं परमेश्वर को विश्वास करते हुए मैं क्यों जीऊं, मैं नहीं जीऊंगा, ऐसे हो जाते हैं। और सच्ची में बच्चा जैसा ये सोच को रखते हुए उन लोग जीते हैं। और सच में परमेश्वर के सामने ये प्रार्थनाओं की जवाब पाना ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसलिए ऐसे सोचते हुए उन लोगों के सोच नकारात्मक की तरफ बह जाते हैं। नहीं, मैं परमेश्वर के सामने जो भी मैं क्यों ना ये मांगू, परमेश्वर प्रकृपया मुझे देंगे ही। से तब प्रार्थना करते हुए उन लोग बहुत ही साहस के रूप से कर पाएंगे, विश्वास रख पाएंगे।
इसलिए हम लोग क्या सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे मदद नहीं करते, इसलिए मैं आत्मिक जीवन नहीं जीऊंगी। इसलिए अपने जीवन में ये परिस्थिति के अनुसार और सच में हम लोग के मन में ये सरल, ये ऐसे तैसे हम लोग जीते हैं। इसलिए परमेश्वर मुझे जवाब देंगे, परमेश्वर मेरे ऊपर काम करेंगे, ये कंफर्मेशन नहीं उनके पास। इसलिए बहुत ही धन्यवादी हूं मैं। इसलिए परमेश्वर के करीब जाने से, परमेश्वर पास्टर पार्क के साथ काम करने से, और सच में प्रार्थना कर सकने वाले समय बहुत ज्यादा होते हैं, काफी होते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए बहुत ही व्यस्त समय में भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसलिए कल भी पास्टर जल्दी आकर, इसलिए हम लोग कब प्रोग्राम करेंगे? हाँ, 3 बजे से प्रोग्राम है पास्टर। हाँ, इसलिए अभी थोड़ा समय है, चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं। और सच में ये प्रोग्राम में जाके भी हम लोग ज्यादातर प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रोग्राम शुरू हो गया तभी भी पास्टर बोलते हैं, पांच लोग को जमा करके बोलते हैं कि चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसलिए जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत ही धन्यवाद ये चीज किया है। तो हम लोग का मन में नकारात्मक सोच चले जाते हैं और हम लोग परमेश्वर के कामों के बारे में हम लोग सोचने लगते हैं, और ये आशा भरा मन हम लोग के अंदर भर जाते हैं। और सच में आत्मिक जीवन हम लोग के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल कर, ये, हाँ, ये काम करते हैं। इसलिए शैतान ऐसे सोच लेते हैं कि प्रार्थना करने की समय ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद ये प्रार्थना करते हुए जीने वाले जीवन को उतना ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से नहीं सोचते हैं। इसलिए प्रातःकाल के समय हम लोग प्रातःकाल की सभा करते हैं। इसलिए प्रातःकाल की सभा में सिर्फ प्रातःकाल की ये सुबह वचन सुनने के बाद खत्म नहीं करते हम लोग, प्रार्थना करने वाले समय लेते हैं। और सच में हम लोग का ये सभा खत्म होने के बाद हम लोग दो दो जन करके प्रार्थना करने वाले समय रखते हैं। हम लोग का चर्च हर सुबह लोग प्रार्थना करते हैं। सच में तो बहुत ही आशीष पाएंगे, इसलिए उस समय से प्रार्थना करने वाले समय रखे हम लोग। इसलिए शैतान सच में परमेश्वर के सामने, शैतान लोगों का मनों में ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करना उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा मन रख डालने से हम लोग प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद नकारात्मक सोच निरंतर आते हैं और परमेश्वर को निंदा करते, दोष लगाते हैं। लेकिन हम लोग जैसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर किस तरह काम किए, परमेश्वर ने मुझे किस तरह मदद की, ये सब चीजों को याद करते हुए हम लोग अच्छी तरह काम कर सकते हैं। और सच में जब हम लोग आंख खोल के देखते हैं तो हम लोग का रियलिटी क्या है, सच्ची में बहुत ही करीब है। उसके बाद अभी पढ़ाई करने वाले, अभी रियलिटी है। लेकिन जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम लोग पूरा परिस्थिति को निकाल देते हैं और परमेश्वर की दासों की गाइडेंस पाते हैं। और सच में पास्टर लोगों को विदेश में भेजने वाले जो काम है, पास्टर मेडिटेरियन की जगह में कौन ऐसे जिएंगे, और सच में कौन, इसलिए आइलैंड में जीने वाले लोग तक कौन जाके प्रचार करेंगे, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में। परमेश्वर सच में पास्टर पार्क की प्रार्थना सुनकर अभी हम लोग के मिशन बहुत ही बड़ा मिशन बन के पूरा देश में प्रचार करने वाले मिशन बने। अभी ये उस्मानिया, उस्मानिया एक ऐसे जगह है जहाँ ये दुनिया के अंतिम है।
और सच में ये दुनिया के अंतिम तक सच में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा हम लोग वचन ब्रॉडकास्ट करते हैं। इसलिए बहुत सारे मसीह के मन में, और सच में ये मसीह लोगों को कमजोर बनाने के लिए शैतान क्या करते हैं? शैतान बड़ी रूप से दो चीज करते हैं, और ये दो चीज को शैतान से ग्रहण करने से हम लोग के मसीह लोग सच में बहुत ही कमजोर मसीह बनेंगे। इसलिए दो चीज क्या है? पहला चीज क्या है? हम लोग को व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करना चाहिए, और दूसरा चीज की व्यक्तिगत रूप से हम लोग को बाइबल पढ़ना चाहिए। और सच में इसलिए कोरियन लोग अच्छी तरह उन लोग अक्यूपंक्चर करते हैं। इसलिए सच में ये अक्यूपंक्चर करके ये नीडलिंग करने वाले टेक्निक है। लेकिन ज्यादातर लोग ये कोरिया के अपार्ट ज्यादातर जगह में अक्यूपंक्चर नहीं होते हैं। इसलिए कोरियन लोग जब जब कोरियन लोग ऐसे क्या बोलते हैं अक्यूपंक्चर करते हैं, और जब वेस्टर्न लोग अक्यूपंक्चर करते हैं, तो कौन सा ये अक्यूपंक्चर सिस्टम और भी अच्छा है? इसलिए दूसरे लोग सोचेंगे कि ये नीडल को क्यों मेरे हाथ में घुसा रहे हो तुम। तो आपको पता है वेस्टर्न लोगों को, इसलिए ये वेस्टर्न लोगों के लिए सच में अगर अक्यूपंक्चर करते हैं तो उन लोगों का जैसे मरे हुए लहू निकल जाते हैं, पूरा ये ब्लड सर्कुलेशन, उसके बाद ये वगैरह वगैरह बहुत अच्छी तरह जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और इसलिए ऐसे लोगों जो संगति करने के बाद भी मन को ठीक से बदल नहीं पाते हैं और मुश्किल लगते हैं, तो फिर से एक ही चीज में उन लोग फंस जाते हैं, और फिर से समस्या आने से फिर से उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में गिर जाते हैं। इसलिए उन लोगों के पास वचन की कोई जड़ नहीं है, और वचन सुनने के समय ही उन लोगों के पास वचन है, लेकिन उसके अलावा फिर से वचन को भूल जाते हैं और कोई वचन से ये शक्ति पा नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग के जीवन में ये जो प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन शैतान क्या सोच रहे थे, तुम क्या प्रार्थना करो कि ना करो, परमेश्वर नहीं सुनने वाले हैं, इसलिए तुम क्यों प्रार्थना करोगे? इसलिए ये इंतजार करने वाले भी कुछ समय होते हैं ना। और सच में ये प्रार्थना के विषय में भी बहुत ही नकारात्मक सोच डालकर हम लोग को प्रार्थना से दूर करते हैं। इसलिए परमेश्वर असली में हम लोग की प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन हम लोग ये चीज को बुरी रूप से इस्तेमाल करने के लिए हम लोग बुरी इच्छा से मांग रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करते हैं? मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, पिताजी आपकी इच्छा के अनुसार, अपने मन को खाली किए। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर कृपया मेरा प्रार्थना सुनिए। इसलिए अगर हो सकते हैं तो कृपया ये परिस्थिति मुझसे हटने दीजिए, कृपया ये चले जाने दीजिए, लेकिन ये मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार। इसलिए ये कुछ मेरी अभिलाषा के नहीं, लेकिन आपके मन के द्वारा आप काम कीजिए। उसके बाद जो भी काम दिए गए, यीशु मसीह जो किए थे वो किए। इसलिए यीशु मसीह बोले हैं कि अभी मेरे समय अभी तक नहीं आए। इसलिए सच्ची में परमेश्वर काम करने वाले कुछ समय है। उसके बाद जो कोई चाहे जैसे भी कोई वचन क्यों ना बोले, दूसरे लोग ग्रहण करने की तैयारी होना चाहिए। इसलिए तब परमेश्वर आप लोग के जीवन में बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। चलिए हम लोग अफिसियों की किताब खोलते हैं।
इफिसियो इफिसियो 3 अध्याय 20 वचन देखेंगे। इफिसियो 3 अध्याय 20 वचन। अब जो ऐसे सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहा अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमसे कार्य करता है, कलीसियों में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पड़ी से पड़ी तक युना युना युनानुयुग होते रहे। हमें इसलिए ये वचन में अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य अनुसार सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। और सच में हम लोग मांगने वाले चीजों में से नहीं, जो भी चीज हम लोग मांगते हैं, अभी तक हम लोग मांगा नहीं, लेकिन जो चीज हम लोग सिर्फ सोचते हैं, परमेश्वर वो चीजों को भी हम लोग काफी रूप से देंगे। इसलिए परमेश्वर तो ऐसा परमेश्वर है। इसलिए मैं अभी तक मांगा नहीं, लेकिन सिर्फ सोच के रखा हूँ। लेकिन परमेश्वर वो सोचा हुआ चीज को भी काफी रूप से देने देने वाले परमेश्वर है। लेकिन हम लोग ज्यादा लोग क्या गलत समझ करते हैं कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुनते नहीं है। इसलिए हम लोग नहीं मांगने से, हम लोग सिर्फ सोचने से भी परमेश्वर काफी रूप से देंगे हम लोगों को। इसलिए ऐसे परमेश्वर है जो हम लोग विश्वास करते करते हैं। और सच में आप लोग को सोचना चाहिए कि मैं बुरी इच्छा ऐसे लेकर मैंने मांगा है, इसलिए परमेश्वर नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर सच में सिर्फ सोचा हुआ चीज को भी काफी रूप से देने वाले परमेश्वर है। इसलिए आप लोग के जीवन में आप लोग के इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं और आप लोग के चाहत के अनुसार नहीं होते हैं, तो कौन सा जीवन आप लोग जी पाओगे? इसलिए मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं, इसलिए मेरी सोच के अनुसार नहीं होते हैं, इसलिए बहुत ही मुश्किल वाले जीवन जियोगे। या फिर जो भी चीज मैं मांगता हूँ, उसकी जो भी चीज मैं सोचता हूँ, वो चीज को काफी रूप से देने वाले परमेश्वर को हम लोग विश्वास करेंगे। उसके बाद परमेश्वर के साथ एक साथ जीने वाले जीवन जिएंगे। तो आप लोग को चुनना चाहिए दोनों में से एक। इसलिए परमेश्वर से दूर होके ये अपने वाली चीजों को प्राप्त करने के लिए पीछे जाने वाले ऐसे लोग भी हैं। इसलिए अपने चाहत के अनुसार अपने मन के पीछे करने वाले लोग भी हैं। इसलिए अपने चाहने वाली चीज एक तो वो प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं मुझे ठीक से मालूम नहीं, लेकिन लोग पा भी सकते हैं। लेकिन उन लोग चाहने वाली चीज को पाने के बाद भी जो चीज उन लोग कभी सोचा नहीं, जो चीज उन लोग कभी इच्छा नहीं की, ऐसी समस्या आ जाते हैं, तो फिर से परमेश्वर की बहुत जरूरत पड़ जाते हैं। और सच में परमेश्वर तो ऐसे परमेश्वर है जो सिर्फ मांगने वाली चीजों को नहीं देते, सिर्फ सोचने वाले चीजों को भी परमेश्वर काफी रूप से दे सकते हैं। इसलिए बहुत ही अगर ऐसे परमेश्वर को नहीं विश्वास करने से बहुत ही मुश्किल जीवन जीना पड़ेंगे आप लोगों को, क्योंकि वो एक चीजों को लेकर तो नहीं होंगे। और सच में मैं चाहने वाली चीज को प्राप्त करते हुए मैं तो बहुत ही खुशी जीवन जी नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। हम लोग के जीवन ये खुश होने के लिए, ये बहुत ही काफी वाले जीवन जीने के लिए ऐसा परमेश्वर को विश्वास करना चाहिए। जो भी चीज हम लोग मांगते हैं, जो भी चीज हम लोग सोचते हैं, जो अभी तक मांगा नहीं, वैसे चीजों को भी जो काफी रूप से दे सकते हैं। तो ऐसा परमेश्वर नहीं होने से मैं चाहने वाले कुछ चीज पाने के लिए परमेश्वर को छोड़ना है तो कभी हो नहीं सकते हैं। क्या आप लोग को लगता है आप लोग बहुत ही संतुष्ट होंगे ये चीज करने के बाद? नहीं, कभी नहीं। ऐसा परमेश्वर तो है। ऐसे परमेश्वर से दूर होकर और अपने शरीर के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम लोग बुरी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, इसलिए परमेश्वर नहीं देते हैं। इसलिए अगर आप लोग ये ऐसा मन बदलने से आपका सच में जीवन बहुत ही खुशी भरा हो सकते हैं।
सच में जो भी चीज हम लोग मांगते हैं पूरा चीज दे सकने वाले परमेश्वर है। अभी तक मैं गलत रूप से मांग रहे थे इसलिए परमेश्वर दे नहीं पा रहे थे। तो ये चीज को ठीक करने से सच्ची में मेरे जीवन बहुत ही आशीषित हो पाएंगे। इसलिए हम लोग को सीखना चाहिए। इसलिए मैं तुमको विश्राम दूंगा। इसलिए ये वो सच्चा विश्राम प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरे पास आके तुम लोग आराम करो। इसलिए ये आत्मिक जीवन को सीखने से सिर्फ मेरा मन को अच्छी तरह रखने के लिए नहीं, ये आत्मिक जीवन हम लोग क्यों सीखते हैं, आप लोग का जीवन में पूरा अप्लाई कर सकते हैं, पूरा तुरंत आप लोग काम कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी उन लोग स्कूल में जाने के समय पढ़ाई क्यों करते हैं, क्योंकि उन लोग को पता नहीं ये पढ़ने के द्वारा कब ये चीजों की, ये ज्ञानों की इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये गाड़ी को चलाने के लिए, इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप लोग पढ़ाई करते हैं ना। और सच में ये ड्राइविंग लाइसेंस पाने से क्या आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बाद में इस्तेमाल कर पाएंगे? तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। और सच में राइटिंग टेस्ट में, उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट में अगर हम लोग पार करेंगे तो हम लोग तुरंत हम लोग काम में ला पाएंगे। इसलिए मेरे जीवन अपग्रेड हो जाएंगे, उन्नति हो जाएंगी। इसलिए गाड़ी के बिना तो मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता था। और सच में ये गाड़ी चलाते हुए काम करना और गाड़ी चलाना नहीं जानना, ये इन दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए गाड़ी चलाने के द्वारा हम लोग बहुत सारे और भी ज्यादा काम कर सकते हैं। इसलिए सच में ड्राइविंग सीखना मेरे जीवन को अपग्रेड अपग्रेड करने वाली चीज है। और ये आत्मीय जीवन के बारे में सीखना भी सच में हम लोग शांति महसूस करने के लिए नहीं, आप लोग जब प्रार्थना करते हो और सच में क्या मैं अपने शरीर के लिए इस्तेमाल करने के लिए मैं क्या बुरी इच्छा से मैं क्या मांग रहा हूँ, आप लोग को सोचना चाहिए। या फिर इसलिए परमेश्वर अभी क्या मेरा प्रार्थना ठीक से सुन सकने वाले क्या एक सही मन की स्थिति है मेरी। इसलिए ये चीज को नहीं जानकर अगर प्रार्थना करने से परमेश्वर नहीं सुनेंगे, ये तो आवश्यक वाली बात है। इसलिए परमेश्वर ये हम लोग का प्रार्थना सुन ही सकते हैं। इसलिए ये चीज को मेरी अभिलाषा की वजह से और मैं अपने शरीर के लिए इस्तेमाल करने के लिए, और ये दोनों चीजों के बीच में अगर अंतर करना आ जाएंगे तो सिर्फ विश्वास आने से पूरा बात खत्म हो जाते हैं। इसलिए मरकुस की 11 अध्याय 24 वचन। मरकुस की 11 अध्याय 24 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो तो प्रतीति कर ले कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और सच में जो बात मैं अभी तक कहा आप लोगों को, तो ये चीजों को मन में रखते हुए अगर आप लोग वचन सुनोगे तो आप लोग को समझ में आएंगे बाइबल क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आगे पीछे आप लोग पूरा काटिए, इसलिए ये वचन को देखिए। इसलिए इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर ले कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए पूरा चीज को आप लोग भूल भी सकते हो, लेकिन ये मरकुस की 11 अध्याय 24 वचन आप लोग याद करके आप लोग प्रार्थना किए और परमेश्वर को बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैं ये वचन के अनुसार आपको प्रार्थना किए लेकिन क्यों नहीं सुना। चलिए सच में मैं सच में प्रार्थना करने की विश्वास करता हूँ, लेकिन परमेश्वर आप काम क्यों नहीं करते हो? चलिए ये बात के मतलब क्या है? बहुत ही अशिक्षित वाली बात है। ये बाइबल में क्या लिखा है?
इसलिए तुम लोग क्यों पा नहीं पाते हो? क्योंकि तुम लोग मांगते नहीं हो। और तुम लोग मांगने के बाद भी क्यों नहीं पा पाते हो? क्योंकि तुम लोग ये शरीर के लिए इस्तेमाल करने के लिए बुरी इच्छा से मांगते हो। इसलिए बुरी इच्छा से मांगने की असली मतलब क्या है? अभी तक यीशु मसीह की बात को ऐसे मानने की तैयार नहीं, सुनने की तैयार नहीं है। इसलिए यीशु मसीह की प्रार्थनाओं के अनुसार, इसलिए मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, पिताजी आपकी इच्छा के अनुसार काम कीजिए। लेकिन हम लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? नहीं परमेश्वर, मेरे प्रार्थना आप सुन के ही रहिए। इसलिए ये हम लोग गलत तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। ये बाइबल में जुड़े हैं, इसलिए जुड़ों को हम लोग खोज कर अगर हम लोग मिला देते हैं तो एक सही मतलब निकल जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, इसलिए आप लोगों के मन में सच में यीशु मसीह की बात को मानने के तैयार हो, उसके बाद गलत मन से गलत इच्छा के लिए मांगना। इसलिए परमेश्वर आपके अनुसार के ऊपर नहीं, परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको मांगना चाहिए। इसलिए जो भी चीज हम लोग मांगते हैं, इसलिए जो भी चीज हम लोग सोचते हैं, इसलिए परमेश्वर और भी भरा देने वाला है। परमेश्वर को हम लोग महसूस कर सकते हैं। इसलिए आप लोग के जीवन में ऐसे परमेश्वर के अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप लोग बुरी इच्छा के लिए मांग रहे थे, इसलिए। इसलिए अगर आप लोग सोचते हो, तो ये चीज तो मैं अपने इच्छा के लिए मैं इस्तेमाल करने के लिए बहुत कोशिश किया, और नहीं तो ये तो सच में ये चर्च के काम के लिए है, लेकिन परमेश्वर आप क्यों मेरे प्रार्थना नहीं सुनते हो? लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? जो भी चीज हम लोग मांगते हैं, ऐसे विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। इसलिए हन्ना की प्रार्थना सुनने से, पहला शमूएल के 1 अध्याय देखने से हन्ना की प्रार्थना के बारे में लिखा है। इसलिए हन्ना सच्ची में पूरा नम्र मन से प्रार्थना करते हैं। इसलिए हर साल सच में वो पूरा ये आंसू के द्वारा परमेश्वर के सामना किया, परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, परमेश्वर के सामने रोए। इसलिए उसके पति एलकाना ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों खाना नहीं खा रहे हो? तुम्हारा बेटा से मैं बेहतर नहीं हूं क्या?" एल्गाना की प्रेम था, लेकिन हन्ना के मन में उस एल्गाने की जो प्रेम काफी नहीं था। इसलिए हर साल वो जब भी परमेश्वर के मंदिर में जाते जाती थी, वो बहुत ही परिश्रम करके पूरे नम्र मन से प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने जवाब नहीं दिए। क्यों? क्योंकि ये मरकुस की 11 अध्याय, मरकुस की 11 के 24 अध्याय के वचन के अनुसार सच में हम लोग को विश्वास करना चाहिए कि हम लोग को मिल गए, लेकिन हन्ना के मन में वो बहुत ही परिश्रम किए, नम्र मन से प्रार्थना तो किए, लेकिन अभी तक वो विश्वास की स्टेट में घुस नहीं सके कि मुझे मिल गया। और सच में थोड़ा देर के बाद वो सच में विश्वास करते कि जो भी परमेश्वर देते हैं हम लोग ग्रहण करना चाहिए। इसलिए वो गर्भवती होने से पहले, इसलिए वो विश्वास की कि हाँ बेटा मुझे मिलेगा। इसलिए सच में परिस्थिति तो ज्यादा नहीं बदले। इसलिए पहला शमूएल की 1 अध्याय देखेंगे। पहला शमूएल की 1 अध्याय 17 वचन देखेंगे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। वे सवेरे उठ यहोवा के दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एल्काना अपने स्त्री हन्ना के पास गया, और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई, और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, उसका नाम शमूएल रखा गया, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है।
और हर साल सच में हन्ना परमेश्वर के मंदिर के सामने बहुत परिश्रम से प्रार्थना किए। लेकिन कब वो जवाब पाते हैं परमेश्वर से? जब प्रार्थना करने के बाद जो विश्वास करते हैं कि मुझे मिल गया है। और सच में मिल मिल गया, ऐसे विश्वास करने का मतलब क्या है? 18 वचन देखते हैं। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। इसलिए अभी तक परिस्थिति तो समान था, अभी तक उसके पास कोई बेटा बेटी नहीं थी, लेकिन वो प्रार्थनाओं को ये मिल गए विश्वास करने के द्वारा उसका मुंह फिर उदास ना रहा। और परमेश्वर हन्ना के बारे में तुरंत याद किए। 19 वचन देखेंगे। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गया और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। प्रार्थना करके विश्वास करना कि तुम्हें मिल गया, इसका मतलब क्या है? इसलिए याकूब की 4 अध्याय में, इसलिए हम लोग प्रार्थना किए, लेकिन जो लोग क्यों पा नहीं पाते हैं? क्योंकि अब बुरी इच्छा से उन लोग मांगते हैं। इसलिए ये चीज ठीक होने से आप लोग के जीवन में परमेश्वर बहुत सारे काम करेंगे, बहुत जी भर के काम करेंगे। ये इफिसियों के 3 अध्याय में सच में आप लोगों की मांगने वाले चीज, और सच में परमेश्वर आपको अधिक रूप से देने वाले परमेश्वर को आप ढूंढ पाओगे। आप कौन सा जीवन जीना चाहते हो? क्या परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर काम करने वाले परमेश्वर बनेंगे? इसलिए परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है जो हम लोग मांगने वाली चीजों को नहीं देते हैं, जो सोचने वाली चीजों को भी देते हैं। इसलिए ऐसा जीवन सबसे बढ़िया जीवन है, सबसे खुशी जीवन है। इसलिए परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनते, हम लोग इस तरह सोचते हैं, इसलिए हाँ परमेश्वर मेरे प्रार्थना नहीं सुनते हैं। हम लोग निंदा करते हैं, हम लोग दोष लगाते हैं। इसलिए हम लोग जानते हैं कि एक मसीह बनकर हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर कृपया मुझे मेरी प्रार्थना वाली चीज सुनिए। इसलिए आपका एक जरूरत चीज पाने से आप लोग खुश नहीं हो सकते। तो शीशु जैसे एक साइड ऐसे नीचे गिरने से एक साइड ऊपर, और फिर से एक साइड नीचे गिरने से एक साइड ऊपर रहेंगे। शीशो कैसे होते हैं? तो शीशो में एक चीज ठीक होने से दूसरा चीज भी समस्या बन जाते हैं, एक चीज ठीक होने से दूसरा चीज समस्या बन जाते हैं। इसलिए परमेश्वर और भी काफी रूप से परमेश्वर काम करने वाले परमेश्वर है। इसलिए ये परमेश्वर को ये अनुभव करते हुए क्या आप बहुत ही खुशी जीवन जियोगे? 2 तरह की रास्ता है। इसलिए आप लोग के मन में सच में होना चाहिए कि हाँ परमेश्वर हम लोगों को और भी काफी रूप से देने वाले परमेश्वर है, लेकिन मैं बुरी इच्छा से मांगा इसलिए परमेश्वर नहीं दिए। उसके बाद परमेश्वर के पास लौटकर परमेश्वर के साथ करीब होने से सच में परमेश्वर बहुत ही खुशी रूप से काम करेंगे। इसलिए आज हम लोग याकूब की 4 अध्याय पढ़े, अंतिम रूप से हम लोग पढ़ेंगे या, याकूब की 4 अध्याय 5 वचन, 8 वचन पढ़ेंगे। याकूब की 4 अध्याय 8 वचन। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आए। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्तो लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। फिर से पढ़ेंगे, परमेश्वर परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। सच में परमेश्वर को निकट करने से परमेश्वर भी आप लोग को निकट करेंगे, और जो भी चीज आप लोग मांगोगे और जो भी चीज आप लोग सोचोगे, इसलिए वो परमेश्वर आपको भरी रूप से आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।